स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक होम ट्विटर पे। यहां हम बुद्धा और बुद्धिज्म सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कहां तक पढ़ा था, उसके आगे से हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में चर्चा की थी। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके बचपन का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के जीवन के प्रसंग किस प्रकार से थे, कौन से 4 दृश्य उन्होंने देखे, और महाभिनिष्क्रमण की घटना कैसे हुई, कब हुई, फिर से गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु कौन थे, उन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया और किसको दिया, गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उम्मीद है आपने पहला वीडियो देख रखा होगा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, हमने उनके बारे में भी चर्चा की थी। और हमने लास्ट किया था 4 आर्य सत्यों पे, और चौथा आर्य सत्य जो था दुख निवारण का मार्ग है, जिससे दुख निवारण का मार्ग है। इसी आर्य सत्य को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने अष्टांगिक मार्गों के बारे में चर्चा करने की बात की थी। तो आइए हम अष्टांगिक मार्गों से शुरुआत करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था प्रज्ञा, दूसरा था क्षमा, और तीसरा था समाधि। तो प्रज्ञा के अंतर्गत उन्होंने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को रखा था, और क्षमा के अंतर्गत उन्होंने सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को रखा, और समाधि के अंतर्गत उन्होंने सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को रखा। तो हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा के अंतर्गत उन्होंने अष्टांगिक मार्ग से के प्रथम 2 मार्ग प्रज्ञा के अंतर्गत, क्षमा के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा मार्ग, और समाधि के अंतर्गत अंतिम के 2 मार्ग आते थे। तो आइए हम देखते हैं अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत क्या था। तो पहला था सम्यक दृष्टि, अर्थात नीर क्षीर विवेकी दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। गौतम बुद्ध के अनुसार सत्य, असत्य और पाप पुण्य में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। अष्टांगिक मार्गों में दूसरा मार्ग था हमारा सम्यक संकल्प, अर्थात कि दृढ़तापूर्व सांसारिक बंधनों का त्याग कर निर्वृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है, अर्थात कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना। यह था सम्यक संकल्प। तीसरा था गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में तीसरा था सम्यक वाणी, अर्थात कि सदा सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में चौथा था सम्यक कर्मात, अर्थात अच्छे कर्म करना सम्यक कर्मात था, अर्थात अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मात है। पांचवा था सम्यक आजीव, अर्थात कि जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही जो है वो सम्यक आजीव है। अब छठे अष्टांगिक मार्ग पे आते हैं। ये था सम्यक व्यायाम, अर्थात कि दूसरों की भलाई करने का, हमेशा दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां था सम्यक स्मृति, अर्थात इसमें जो था विवेक और स्मरण का पालन किया जाता है, अर्थात कि मिथ्या धारणाओं का परित्याग कीजिए और वास्तविक धारणाओं का सम्मान कीजिए, वो थी सम्यक स्मृति। आठवां था सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, मतलब चित्त आपका कितना एकाग्र है उसकी एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। तो ये था गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। यह धर्म अनात्मावादी है। अनात्मावादी है अर्थात यह आत्मा में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म, अब बात आती है क्षणिकवाद की। हम कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो क्षणिकवाद पर विश्वास करता है। तो हमें जानना होगा कि ये क्षणिकवाद होता क्या है। तो देखिए यह क्षणिकवाद जो है यह बौद्ध दर्शन का मीमांसा सिद्धांत है, अर्थात भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है, अर्थात यही आपका क्षणिकवाद है, अर्थात कि सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। और उनका मानना था कि इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत परिवर्तनशील है। यहाँ की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए, उनके गुण भी क्षण भर के लिए होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं
वाद की कि अनात्मावाद क्या है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट पे कहीं। भगवान बुद्ध जो थे वो नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे, अर्थात आत्मा में वो विश्वास नहीं रखते थे। तो इसलिए भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध के अनुसार विज्ञानों अर्थात विचारों का प्रवाह ही आत्मा है। प्रत्येक विज्ञान, भगवान बुद्ध के अनुसार प्रत्येक विज्ञान क्षणिक होते हैं और प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। ये गौतम बुद्ध का अनात्मावाद का सिद्धांत था। अब आइए हम बात कर लेते हैं निर्वाण की। निर्वाण जो होता है वो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात कि जीवन और मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अब देखिए, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। निर्वाण आपका वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण जो होता है वो मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया था। तो इन्हीं में से जो प्रथम 5 सील थे वो गृहस्थों के लिए, और 10 सील जो थे वो भिक्षुओं को मानना अनिवार्य था। जिनमें उनमें से जो प्रथम 5 सील थे वो थे अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, तीसरा था अपरिग्रह अर्थात कि किसी प्रकार का संग्रह ना करना, चौथा था सत्य बोलना, पांचवा था मद्य अर्थात मदिरा का सेवन ना करना। ये प्रथम 5 सील थे और ये गृहस्थों को मानने अनिवार्य थे। और जो 10 सील में थे तो आगे के जो 5 सील थे जो केवल भिक्षुओं के लिए थे वो थे, छठा था इनमें असमय भोजन ना करना, सातवां था सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां था धन संचय ना करना, नौवां था स्त्रियों से दूर रहना और 10वां था नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये था निर्वाण। जो बौद्ध धर्म हमारा था वो कर्मफलवादी सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानता था। ये बहुत मतलब ये गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था ये आत्मा के अस्तित्व को तो अस्वीकार करता था, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानता है। और बुद्ध ने अपने जितने उपदेश दिए हैं वो जन साधारण की भाषा पाली में दिए हैं। ये प्रश्न हमेशा हमसे पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए हैं। अब आइए बात करते हैं महापरिनिर्वाण की, अर्थात हमने अभी आपको बताया कि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा जो कि देवरिया जिले में स्थित है, और आपका ये देवरिया जिला यूपी में आता है, वहीं ये स्थित है। बुद्ध कुशीनारा पहुँचे थे और मल्लों के सालवन में रुके थे और यहीं पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबध को दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबध को दिया था। ठीक है, तो यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबध को दिया था और यहीं पे 80 वर्ष की अवस्था में वो थे। वो उस समय चुंद द्वारा दिया गया अर्पित भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कई बार जिक्र आता है कि वो चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन था वो सूकर का मांस था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व देवरिया के कुशीनारा में हुई थी। अब गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे। तो देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम प्रमुख अनुयायी थे, जैसे प्रमुख अनुयायी में अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल एक बहुत ही प्रसिद्ध उस समय का डाकू था। गौतम बुद्ध ने उसे अपने धर्म में, बौद्ध धर्म में शामिल किया था और उन्होंने उसको शिक्षा दी थी। गौतम बुद्ध के अनुयायियों में प्रसेनजीत थे जो कौशल के राजा थे, बिंबसार जो मगध का शासक था, सुबध अंतिम शिष्य था, मातंग जो कि एक चंडाल था, अजातशत्रु, क्षेमा जो कि बिंबसार की पत्नी थी,
आम्रपाली, वैशाली की नगरवधु जो थीं। तो ये गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। अब आइए बात करते हैं बौद्ध संघ की। तो बौद्ध संघ जो बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था? तो जो बौद्ध संघ की संगठन की प्रणाली थी वो बौद्ध संघ गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। इस संघ में प्रवेश हेतु गृहस्थ जीवन का त्याग करना और अनिवार्य था। और दूसरी शर्त इसकी थी कि आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और संघ में कोई भी व्यक्ति माता पिता की आज्ञा के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी सैनिक और दासों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। देखिए, संघ की सभा में जो थी वो प्रस्ताव को नति या वृत्ति और प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। उपसंपदायक होती थी। अब उपसंपदा किसे कहते थे? देखिए, उपसंपदा तो संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे। दूसरा एक टर्म आता है प्रवज्या। अब प्रवज्या क्या था? तो गृहस्थ जीवन का त्याग ही प्रवज्या है। गौतम बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 वर्गों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षु या भिक्षुणी, दूसरे थे उपासक या उपासिकाएं। तो जो उपासक थे ये गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे और भिक्षु जो थे वो संघ में रहते थे। और ये अर्थात जो भिक्षु थे ये 10 शीलों का पालन करना इनके लिए अनिवार्य था और उपासक या उपासिकाएं ये केवल प्रथम 5 शीलों को मानते थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में परिचर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की कलाओं और संस्कृतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।